नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 1 से 15 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली का पावन त्योहार बीता है और ये त्योहार केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 5 दिवसीय उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें, सकारात्मकता का प्रसार करें और शत्रुता की भावना को ही नष्ट करने की प्रार्थना करें। भारत त्योहार उत्सवों का देश है और उत्सव हम सभी के जीवन में एक नई चेतना जगाने वाला अवसर होता है। इस वर्ष की यह दिवाली विशेष है क्योंकि कई संयोग इसके साथ जुड़े हैं। इसी वर्ष लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है और 6 दशक के बाद पहला अवसर इसी वर्ष आया जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में जन विश्वास के साथ वापस लौटी है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष केंद्र सरकार की कई योजना, नीति, पहल और अभियान के 10 वर्ष भी पूरे हुए हैं। इसी में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली वोकल फॉर लोकल की पहल, मन की बात के रूप में परिवर्तनकारी जनसंवाद, मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान, जनधन जैसी आर्थिक समावेशन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी व्यवहारगत परिवर्तन की पहल ने दशकीय यात्रा से मील का पत्थर हासिल किया है। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों का सपना भी इसी वर्ष साकार हुआ है। ऐसे में इस वर्ष की दीपावली स्वयं में विशिष्टता समेटे हुए है। स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले वोकल फॉर लोकल के मंत्र में ही भारत का विकास छुपा है। यही मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते एक दशक में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहल नव स्वदेशीकरण का नवोत्सव बन गया है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है। दरअसल प्राचीन विश्व गुरु भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव और दास्ता के कारण भारत के व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में गिरावट आई। आजादी के एक लंबे अरसे तक विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से व्यापार उद्योग को मुक्त करने की दिशा में कारगर प्रयास नहीं हुए। लेकिन अब प्राचीन भारत के गौरव और उस समय के आर्थिक बल को वापस पाने के लिए भारत ने एक स्वप्न देखा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र साकार होता देख रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन ने इसे नया स्वरूप दिया है। इस अभियान के तहत बने उत्पाद पूरे विश्व में देश की गरिमा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की और इसकी सफलता के लिए PLI योजना, ईज फॉर डूइंग बिजनेस, श्रम सुधार, क्वालिटी कंट्रोल, प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद सहित कई कदम उठाए। इसका परिणाम ये है कि आज भारत बेहद तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस, विमान वाहक पोत, वैक्सीन, खिलौने जैसे अनेक उत्पाद भारत में बन रहे हैं और विश्व पटल पर छा जाने के लिए तैयार हैं। मेक इन इंडिया के तहत बने उत्पाद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में देश की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार 2014 से ही वोकल फॉर लोकल अभियान की दिशा में काम कर रही है ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। सरकार लगातार अपनी नीतियों को इस तरह से अंजाम दे रही है कि आम लोग स्थानीय स्तर पर ही उत्पाद खरीदें, यानी जरूरत की जो चीजें तहसील में उपलब्ध हैं उसके लिए जिले के बाजार में जाने की जरूरत नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ वर्ष पूर्व मन की बात कार्यक्रम में कहा था, उत्सव हम सब के जीवन में एक नई चेतना को जगाने वाला पर्व होता है और दिवाली में तो खास तौर पर कुछ न कुछ नया खरीदना, बाजार से कुछ लाना हर परिवार में होता है। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने स्थानीय चीजों को खरीदने का प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरा तो आग्रह रहता है कि हमारे बुनकरों के हाथ से बना हुआ, हमारे खादी वालों के हाथ से बना हुआ कुछ न कुछ तो हमें खरीदना ही चाहिए। भारत ने किस तरह से वोकल फॉर लोकल के मंत्र से
स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल बनाया, इसकी कहानी इन कुछ आंकड़ों में ही परिलक्षित होती है। भारत आज एशिया पावर इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो चुका है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देश भारत से पीछे हैं। आज भारत हर साल 9 लाख ट्रैक्टर बनाता है। ये संख्या इतनी है कि उसे दिल्ली से रूस की राजधानी मॉस्को तक खड़ा किया जा सकता है। भारत आज हर साल 100 मिलियन किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है, जो पूरी दुनिया को 2500 बार लपेटने के लिए पर्याप्त है। आज भारत हर साल 40 करोड़ खिलौने बनाता है, यानी प्रति सेकंड 10 नए खिलौने तैयार करता है। भारत में खिलौने का निर्यात वर्ष 2014 में 224 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 1339 करोड़ रुपए तक हो गया है। इसी तरह खादी की बिक्री 2014 में 31,000 करोड़ रुपए की थी, जो अब 1.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक जिला एक उत्पाद ने सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत आज दुनिया में 5वें स्थान पर है। भारत की सौर ऊर्जा प्रणाली लगभग 2 लाख फुटबॉल मैदान के बराबर जगह घेर सकती है। दुनिया की करीब 60% वैक्सीन का उत्पादन अकेले भारत करता है, यानी आज दुनिया की हर दूसरी वैक्सीन मेड इन इंडिया है। बीते 10 साल में भारत में हर घंटे एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है और 15 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। भारत आज हर साल इतना कपड़ा बनाता है कि इसे धरती के चारों ओर 500 बार लपेटा जा सकता है। इस उद्योग ने 14.5 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं। रक्षा उत्पादन में भारत वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला बुलेट प्रूफ जैकेट भी निर्यात करता है। भारत अब 90 देशों को हथियार निर्यात करता है। भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। आज लोग जितने मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 99.2% हिस्सा मेड इन इंडिया है। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन यात्रा को सुगम और तीव्र बना रही है। ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अभी तक 130 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था, जो अब 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ष 2014-15 में विदेशी निवेश का प्रवाह 45.14 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2023-24 में 70.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में 2014 से 2024 तक 667.4 अरब डॉलर FDI आया है, जो पिछले दशक 2004 से 14 की तुलना में 119% अधिक है। ये निवेश 31 राज्य और 57 क्षेत्रों में हुआ है, जो विविध उद्योगों में विकास को बढ़ावा देता है। भारत में सुधारों की इस गति की बड़ी वजह राजनीतिक स्थिरता और मजबूत फैसले लेने वाले नेतृत्व का होना है। दरअसल भारत का विकास वोकल फॉर लोकल के मंत्र में छिपा है। आज आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल यानी भारत में बने सामान को अपनाने की बात घर घर का हिस्सा बन चुकी है। इसका सर्वाधिक लाभ किसान, बुनकर, हस्तशिल्पी और विश्वकर्माओं को हो रहा है। आजादी से पहले चरखा और खादी जन आंदोलन का प्रतीक बन गया था, लेकिन बाद के वर्षों में ये केवल राजनेताओं तक सीमित लगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष पूर्व अपने प्रथम मन की बात कार्यक्रम में खादी को लेकर एक आह्वान भर दिया और ये राष्ट्रीय फैशन बन गया। वोकल फॉर लोकल के आंदोलन में खादी एक सारथी के रूप में उभर गया, जिसकी पहुंच देश विदेश में दिखने लगी, जिसका एक उदाहरण है ओहाका। अमेरिका के उत्तरी सीमा पर लगे हुए देश मेक्सिको में एक जगह है। इस क्षेत्र में एक युवा मार्क ब्राउन ने महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी। ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतने प्रभावित हुए कि वे भारत में बापू के आश्रम आए और उनके बारे में गहराई से जाना समझा। तब ब्राउन को एहसास हुआ कि भारत का खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं, बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है।
ब्राउन इससे इतने प्रभावित हुए कि मेक्सिको जाकर खादी का काम शुरू करने की ठान ली। उन्होंने ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया, प्रशिक्षित किया और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है। आजादी के आंदोलनों के बाद आज एक बार फिर वही खादी स्वदेशी की शान और फैशन का पर्याय बन रही है। इसलिए ओहाका ही नहीं, दुनिया में हर जगह खादी बनाई भी जा रही है। लोकल उत्पादों के ग्लोबल होने का खादी एक उम्दा उदाहरण है। तो मिट्टी के दिए हों या अन्य उत्पाद, हथकरघा हो या कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र हो या आईटी, मेडिकल क्षेत्र हो या टेक्सटाइल, लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में भारत का बढ़ता निर्यात आज उसके निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर होने की कहानी बयां कर रहा है। कृषि उत्पादों से लेकर रक्षा सामग्री तक का निर्यात कर भारत आत्मनिर्भरता की नई पटकथा लिख रहा है। राष्ट्र ने विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए जता दिया कि भारत की प्रगति में ही विश्व की प्रगति समाहित है और वो विश्व कल्याण की राह पर अटल है। इसी का नतीजा है कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों का रुझान देश में बनी वस्तुओं की ओर बढ़ रहा है और निरंतर देश में निर्मित वस्तुओं के निर्यात की तस्वीर बदल रही है। राष्ट्र आज न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है, बल्कि दुनिया को सहयोग करने के मामले में भारत की छवि रामायण में वर्णित हनुमान की तरह बनी है, जो संकट मोचन के रूप में दुनिया को हर समस्या का समाधान देने को तत्पर है। इसमें भारत की युवा क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है और भारत की आबादी ही उसकी संपदा है। इसी संपदा की वजह से भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के अनोखे संगम से हर क्षेत्र में नित नए प्रयोग कर रहा है। वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की विकास और सुशासन को लेकर एक खास छवि तब से ही है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सितंबर 2011 में यूएसए कांग्रेस रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में उन्हें सुशासन के राजा, किंग ऑफ गवर्नेंस कहा गया था, जबकि 26 मार्च 2012 को अपने अंक में दुनिया की प्रमुख समाचार पत्रिका टाइम में मोदी मतलब व्यापार, मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक से एक आवरण रिपोर्ट प्रदर्शित की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अग्रणी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निदेशक विलियम एन थॉलिस ने लिखा था, नरेंद्र मोदी एक प्रतिभाशाली और प्रभावी राजनेता हैं और वो वही करते हैं जो वो कहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस सोच को भारत प्रथम के सिद्धांत से जोड़ा और देश को नई दिशा में लेकर चल पड़े। भारत दृष्टिकोण और बाजारों के लिहाज से तेजी से बदल रहा है, तो वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प स्थानीय उत्पाद और बाजार को बढ़ावा दे रहा है, ताकि देश के उत्पादों को ग्लोबल बनाया जा सके। आजादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि वोकल फॉर लोकल के आह्वान से भारत की परंपरा को, उसकी शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान देगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपने दीपावली विशेषांक अंक पर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newsindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। आप सभी को दीपोत्सव की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।